अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एब्रीविएशन फॉर्म SEO है। S से मुराद सर्च, E से मुराद इंजन और O से मुराद ऑप्टिमाइजेशन है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है सादा लफ्ज़ों में कि अगर हमारी वेबसाइट है और अगर हम यह चाहते हैं कि हम किसी भी सर्च इंजन में ख़ुद को रैंक करें, तो हमें चाहिए ये होगा कि हम उस सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि वो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल कर सके और फिर जब सर्चर उस कंटेंट को सर्च करता है तो दूसरी वेबसाइट्स के लिहाज से आपकी वेबसाइट्स को टॉप पे दिखा सके। बेसिकली ए नंबर ऑफ डिफरेंट सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्च इंजन है वो गूगल सर्च इंजन है। इसके अलावा बिंग का भी सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है और कुछ कंट्री स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक सर्च इंजन्स भी हैं। लेकिन ज़्यादातर हम बात करते हैं गूगल सर्च इंजन की। गूगल सर्च इंजन ने डिफरेंट वेबसाइट्स को अपने सर्च इंजन में रैंक करने के लिए 200 एसईओ फैक्टर्स बताए हैं, जिनको हम कहते हैं गूगल 200 एसईओ फैक्टर्स। और वो उन फैक्टर्स के लिहाज से दुनिया जहान की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको उन पैरामीटर्स के लिहाज से देखता है। और जब भी कोई सर्चर सर्च करता है कोई क्यूरी, और फिर वो देखता है कि कौन सा कंटेंट किस वेबसाइट्स पर उसके रिक्वायरमेंट उसके बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो वो फिर उसको रैंक करके यूज़र को दिखाता है। क्योंकि बेसिकली जब भी कोई यूज़र गूगल सर्च इंजन में सर्च करता है तो गूगल रैंकिंग फॉर्म में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर डिफरेंट नंबर ऑफ रिजल्ट्स दिखाता है। अब हर कोई ये चाहता है कि मैं गूगल के सर्च इंजन में टॉप पे रैंक करूं, सबसे ऊपर आए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र टॉप के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पर जाकर उस कंटेंट को फर्दर रीड आउट करते हैं या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और हर यूज़र नॉर्मली यही चाहता है कि टॉप पे जो कंटेंट दिखाया गया है वो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हो और वो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। इसलिए गूगल ये चाहता है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो लोग भी ऑनलाइन अपना कंटेंट मेंटेन कर रहे हैं, वो हमारे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक उस कंटेंट को मेंटेन करें, तो फिर हम उसको टॉप पे रैंक करेंगे। एसईओ ई कॉमर्स की भी होती है, लोकल एसईओ भी होती है, वीडियो की एसईओ भी होती है और न्यूज़ की भी एसईओ होती है। सो ई कॉमर्स एसईओ से क्या मुराद? एसईओ स्पेसिफिकली फोकस ऑन गेनिंग मोर विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर ऑनलाइन स्टोर्स। ये ऑनलाइन स्टोर से मुराद ई कॉमर्स स्टोर्स विद द गोल ऑफ एक्वायरिंग मोर सेल्स। तो मीन्स दैट ब्लॉग साइट है अगर आपकी, तो ब्लॉग साइट की अपने तरीके से एसईओ होती है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या ई कॉमर्स स्टोर है तो उसकी भी एसईओ होती है और उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह नंबर 2 पे है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर ए स्पेसिफिक लोकल एरिया। अगर आपकी वेबसाइट एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया को टारगेट कर रही है, तो अब आपने देखना है कि उस लोकल एरिया के लिहाज से आप बेटर एसईओ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज की बात करें, टैग्स की बात करें, कीवर्ड्स की बात करें, प्राइमरी कीवर्ड्स, कैंडी कीवर्ड्स की बात करें, तो कुछ कीवर्ड्स जो यूज़र सर्च इंजन में सर्च करते हैं, जो क्यूरीज लिखते हैं, जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, वो लोकल लैंग्वेज के लिहाज से होते हैं। और अगर आपका बिजनेस उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज के लिहाज से है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर एरिया के लिहाज से अपने कंटेंट की एसईओ करनी होगी, ख़ास तौर पे ऑन पेज एसईओ, क्योंकि वो लोकल एरिया के लिहाज से ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 3, वीडियो एसईओ। अब क्योंकि यूट्यूब है और इसी तरह अदर वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी एसईओ मैटर करती है वीडियोस की। अब जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब इज़ कंसीडर्ड सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, जहाँ पर वीडियोस सर्च की जाती हैं। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वीडियोस ओवर देयर, ताकि वो भी वहाँ पर रैंक हो सके। सो द वीडियो एसईओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग videos and video pages to make them appear in the search result for relevant key phrases। और यहाँ पर भी आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं कि आजकल लोग किस तरह की वीडियो सर्च कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे
किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर सर्चिंग द वीडियो, तो आप उसी लिहाज से उन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसी तरह का आप कंटेंट वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकते हैं। सो वीडियोस की अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे वीडियो एसईओ। द नेक्स्ट वन इज न्यूज़ एसईओ। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। सो द हेयर द न्यूज़ एसईओ मीन्स दैट मेनली रेलेवेंट फॉर न्यूज़ पब्लिशर्स। News SEO focuses on getting content to show up as the top result in Google News। अब Google News का एक अलग सेक्शन है जहाँ पर Google News को दिखाता है और वहाँ you want to rank your content, so फिर आपको accordingly SEO करनी होगी। Other news specific areas of search result also। तो टाइप्स ऑफ एसईओ के लिहाज से यहाँ हम अगर बात करें तो हमने 4 एसईओ की टाइप्स को डिस्कस किया। वो है ई कॉमर्स एसईओ, लोकल एसईओ, वीडियो एसईओ, न्यूज़ एसईओ। हम ब्लॉग्स एसईओ की भी हम बात कर सकते हैं और इसी तरह कंटेंट स्पेसिफिक एसईओ की टाइप्स भी हो सकती हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट द पिलर्स ऑफ एसईओ जो हैं वो 3 ही हैं। नंबर 1 टेक्निकल एसईओ है, नंबर 2 ऑन पेज एसईओ है, नंबर 3 ऑफ पेज एसईओ है। टेक्निकल एसईओ के बारे में मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड साइड पर अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं कि वेबसाइट्स प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली फास्ट लोड हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, क्रॉलेबल हो, उसमें कोई डेड लिंक्स ना हो, पेजेस ब्रोकन ना हो, स्ट्रक्चर डाटा हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना, वहाँ पे साइट मैप को सबमिट करना, साइट मैप को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती हैं। ऑन पेज एसईओ में जैसे मैंने पहले बताया था कि हम अपनी वेबसाइट पे जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वो एसईओ के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। मींस उसका उसका टाइटल है तो उसमें प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन उसका वेरी अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स होनी चाहिए। इमेजेस अगर आप यूज़ करें तो इमेज की एसईओ प्रॉपर होनी चाहिए, साइट स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, इंटरनल लिंक्स प्रॉपरली बिल्डअप होने चाहिए और यूआरएल्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। तो मीन इस तरह की सारी चीज़ें जो आप करते हो जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लेके आते हो तो उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन फैक्टर्स को डिस्कस करूँगा। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ के बारे में मैंने बताया था कि आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं सोशल मीडिया पे या अदर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स पे। जैसे फेसबुक पे आप अपना पेज चला रहे हो और वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को बैंक लिंकिंग के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। इसी तरह पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट पे वहाँ उधर इमेजेस की फॉर्म में शेयर करते हैं और बैक एंड पे बैक लिंक्स होते हैं और यूज़र वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं। आप उनको कितने बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं वो उतना ही ऑफ पेज एसईओ में आता है। तो बेसिकली ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में सिंपल सा फ़र्क ये है कि ऑन पेज एसईओ आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं और आपके पास 100% कंट्रोल होता है, आप उसको कितने बेहतर तौर पे कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ आप दूसरों की वेबसाइट पे करते हैं और वहाँ पे बैक लिंकिंग करते हैं और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि आप दूसरों की वेबसाइट पर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं ताकि आपको ट्रैफिक मिले। तो दूसरों की वेबसाइट या दूसरों के प्लेटफॉर्म पे करने में एक बैकड्रा ये होता है कि आपके पास 100% कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो जब चाहें आपके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रीच को रिस्ट्रिक्ट कर दें, आपके यूआरएल को ब्लॉक कर दें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल एसईओ के जो 3 मेजर पिलर कंसिडर होते हैं वो टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ कंसिडर होते हैं। एसईओ को हम एक और तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 कि वो एसईओ जो हम वन टाइम करते हैं, तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी टाइप ऑफ एसईओ ये कि जो हम पीरियोडिकली करते हैं और तीसरी टाइप ये कि वो एसईओ जो हम एवरी टाइम करते हैं, जब भी हम कोई कंटेंट लेके आते हैं तो वो हमें करनी होती है। तो जो वन टाइम एसईओ करते हैं उसमें ज़्यादातर टेक्निकल एसईओ है। जो पीरियोडिक एसईओ करते हैं वो भी कुछ टेक्निकल एसईओ के हिस्से हैं और कुछ ऑन पेज एसईओ के हिस्से हैं कि आप 1 मंथ 6 मंथ आप उन चीज़ों को देखते हो, कुछ फैक्टर्स हैं उनको देखते हो और फिर उनको इम्प्रूव करते हो। और इसी तरह जो एवरी टाइम आपको हर रोज़ हर दफ़ा करने पड़ते हैं वो नॉर्मली ऑन पेज एसईओ में शामिल होते हैं या ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं।
और इन तीन तरह की कैटेगरीज के वंस, पीरियोडिक और एवरी टाइम की जो कैटेगरी में एसईओ फैक्टर्स आते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा इन डिटेल। वो तमाम फैक्टर्स तफसीलन मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप वो उस नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ लग सके कि एसईओ की ये जो तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको हम कैसे बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें आपको कंटेंट जो मैंने प्रेजेंट किया है वो अंडरस्टैंडेबल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड करने और उसको फिर अपलोड करने में। कोई भी क्वेश्चन हो आपका एसईओ से मुतल्लिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल।